हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेट्राहेड्रन की एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ए टेट्राहेड्रन ऑफ साइड 40 mm रेस्टिंग ऑन HP on one of its side which is inclined to VP at an angle of 30 degree while the face containing that edge is inclined 45 degree to HP। मतलब ये कि टेट्राहेड्रन पहले आपको बता दूं होता क्या है। ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, और इस तरीके का ट्रायंगुलर पिरामिड कि जिसका एज ऑफ बेस और स्लांट एज सब इक्वल रहते हैं। मीन्स आप इसको कहीं से भी देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा। इसको कैसा भी रख दो वैसा ही शेप आपको दिखेगा। कोई भी इसका बेस हो सकता है, कोई भी फेस हो सकता है। इसलिए इसकी हाइट कभी भी नहीं देते हैं प्रॉब्लम में। इसलिए ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रन की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हाइट नहीं देंगे, केवल उसकी साइड दी रहती है। जैसे क्यूब की हाइट नहीं दी रहती, एक साइड रहती है, क्योंकि क्यूब में सभी एजेस आपकी इक्वल रहती हैं। ऐसे ही टेट्राहेड्रन है। तो टेट्राहेड्रन है ये इस तरीके से रखा है कि इसकी एज ऑफ बेस पर रेस्ट कर रहा है, और जिस एज ऑफ बेस को ये फेस कंटेन कर रहा है उसका HP से इंक्लिनेशन दिया है, और जो हम रेस्ट कर रहे हैं एज वो VP से इंक्लाइंड दी है। तो फेस आपका HP से इंक्लाइंड है, इसलिए HP में रखेंगे। एज ऑफ बेस का रिलेशन है, उसको रखना है, इसलिए राइट साइड में एज रखेंगे। ध्यान रहे, प्लेन में अगर एज पर रेस्ट करना होता है तो आपको लेफ्ट में रखना होती है साइड। सॉलिड के केस में अगर एज पर आपको सॉलिड रखना है तो उसको राइट साइड में रखना होता है, क्योंकि सॉलिड के केस में हम इस तरफ इंक्लाइन करने जाते हैं क्योंकि आगे की तरफ प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। प्लेन में हम इस तरीके से इंक्लाइन करते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड। तो इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर सॉलिड में भी लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो फिर राइट साइड से प्रॉब्लम स्टार्ट करना पड़ेगी, इंक्लिनेशन इस तरफ लेना पड़ेगा। हम जनरली लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रन को इस तरीके से रखेंगे तो टॉप व्यू में इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल मिलेगा। पर मेनली इसमें प्रॉब्लम ये है हाइट की, कि हाइट कैसे मिलेगी। तो हाइट का जजमेंट इसके स्लांट एजेस से होता है, क्योंकि ये मालूम है हमको इसकी हाइट उतनी ही है, इसकी लेंथ उतनी ही जितनी एज ऑफ बेस की है। तो इसको लेंथ को मेज़र करके इसका टॉप व्यू अगर XY के पैरेलल है, उस केस में ये ट्रू लेंथ मिलेगी। तो ये ध्यान रखना होगा। ये मैंने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के केस में आपको बताया था, व्हेन वन व्यू इज पैरेलल अदर व्यू इज ट्रू लेंथ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले टेट्राहेड्रन को रखते हैं और टॉप व्यू बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जैसे टेट्राहेड्रन के लिए मालूम है हमको साइड इक्वल रखना है सभी। तो 3 लाइन आपको ड्रॉ करना है 60 डिग्री पर। तो ये आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें साइड आपकी 40 mm की है, और इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे स्लांट एजेस भी दिखेंगी तो अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन हमको ड्रॉ करना है और सेंटर तक ड्रॉ करना है। इसका अपोजिट मिड पॉइंट अगर यहाँ है तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। ये हमेशा पिरामिड के केस में आपको ध्यान रखना है कि टॉप व्यू में स्लांट एजेस दिखती हैं तो ये एपेक्स हो जाता है, और ये A, ये B, ये C, ये साइड है अपनी। इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे, ऊपर लेंगे तो ये प्रोजेक्शन के समय पॉइंट आपका यहाँ आएगा, इसका पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो
बेस आपको दिखने लग जाएगा यहाँ से। तो बेस और एक्सिस के लिए इस पर आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और अब ये बेस के दोनों पॉइंट मालूम है हमको, यहाँ पर बी डैश सी डैश हो जाएगा, यहाँ पर ए डैश हो जाएगा। पर अब हाइट लेने के लिए आपको ये समझना होगा कि ए ओ पैरेलल है। तो ए ओ जो साइड होगी, स्लांट एज होगी, वो ट्रू लेंथ की होगी। ट्रू लेंथ मतलब 40 की। तो आपको ए ओ की लेंथ 40 की रखना पड़ेगी। ए ओ की लेंथ 40 की रखना पड़ेगी, जितनी यहाँ पर है। आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये 40 की है तो यहाँ पर भी आप ये 40 की मेज़र कर सकते हैं। आर्क लगा सकते हैं, आर्क से आसान होगा करना। तो ये 40 की लेंथ हमने ले ली। ये तो आपका ये टेट्राहेड्रन इस तरीके से, ये सभी साइड अपनी 40-40 की होने से ये आपका टेट्राहेड्रन में ये ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन आपकी सेंटर से नहीं जाएगी, थोड़ा ऑफसेट जाती है, क्योंकि ये साइड ट्रू होती है, ये साइड ट्रू लेंथ की नहीं होती है। तो ये एपेक्स आ गया अपना। ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये 7 की, ये इसके इक्वल ही आएगा। आप मेज़र करके भी देख सकते हैं। ये इसमें ख़ास बात है टेट्राहेड्रन में, और इसका हमको ध्यान रखना है। ये ध्यान रहेगा तो प्रॉब्लम, बाकी सेम प्रोसीजर है। एज पर रेस्ट करना है, BC रेस्ट कर रहा है, BCO ये फेस है, BC और O ये फेस इंक्लाइंड दिया है आपको। जैसे मैंने टेट्राहेड्रन ये बनाया है, मान लो ये B और C है, ये फेस है। आप इसको इंक्लाइंड करेंगे 45 डिग्री से तो ये इस पोजीशन में आएगा। लोगों को हिडन लाइन देखने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको बताते जाऊंगा। आप जब यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये भी दिख रही है, ये भी ये स्लांट एज दिख रही है, ये दोनों कंसाइड हो रही हैं। तो ये 2 एजेस दिख रही हैं हमको, एक कंसाइडर। जब इंक्लाइन करते हैं तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये। अब ये एज आपको नहीं दिखेगी, है ना। तो इंक्लाइन करते समय ये फेस पूरा एक लाइन में है तो 45 डिग्री इंक्लाइन कर सकते हैं। तो ये 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तो इसी सरफेस को 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे हम। तो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर लें हम। ये एंगल 45 का हो गया, तो 45 डिग्री के एंगल पर ये लाइन ड्रॉ कर ली। वहाँ से इसके इक्वल लेंथ कट कर लेते हैं, BO के इक्वल। तो ये आपकी जितनी भी लेंथ आई उसका आर्क भी लगा सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। आर्क भी लगा सकते हैं या मेज़र भी कर सकते हैं। ये लेंथ आपकी आ गई। तो ये हो गया B1 डैश, C1 डैश, और ये हो गया O1 डैश। ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। अब A डैश को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके इक्वल आर्क लगाना पड़ेगा, इस लेंथ के इक्वल, ये लेंथ के इक्वल। जैसे ये आपका, इसके इक्वल आपको आर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे आर्क लगाएंगे तो आपको इस तरीके से आर्क मिलेगा। और OA के इक्वल लगाना पड़ेगा, मीन्स जितनी ट्रू लेंथ है उसके इक्वल आर्क लगाना पड़ेगा। तो आपको ये लगभग यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये आर्क आएगा, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये आर्क आएगा। तो ये इस तरीके से कटिंग आपको A डैश पॉइंट मिल जाने वाला है। तो A डैश पॉइंट जब भी मिलेगा तो आप इसको ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन कर लिया, BC अभी आ गया। कौन सा, इसको मिटा सकते हैं रफ लाइन से। तो A डैश, तो A1 डैश आ गया अपना, B1 डैश। इसके बाद ये डिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं कि BC से इसकी सेंटर की पोजीशन कितनी है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस है आप उसको मार्क कर लें। तो नॉर्मली ये परपेंडिकुलर होगी इसके, अपने को
पता ही है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दें। ये एक्सिस है, इसलिए आप एक लॉन्ग डैश, एक स्मॉल डैश, फिर लॉन्ग डैश कर सकते हैं। तो इसको हमने इंक्लाइंड करके बना लिया। ये सरफेस इंक्लाइंड हो गया। उसके बाद प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दें डाउनवर्ड। ये सारी परपेंडिकुलर होंगी एक्स वाई की, हम जानते हैं। ये सारी यहाँ से टॉप व्यू फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लोकस लाइन ये ड्रॉ कर ली हमने। अब मैं स्केल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ आसानी से आपको बताने के लिए। ये हो गया। टॉप व्यू बना सकते हैं। बी सी यहाँ पर है, बी पॉइंट आपका यहाँ मिलने वाला है, सी पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, ए पॉइंट आपका यहाँ मिलने वाला है, ओ पॉइंट आपका यहाँ मिलने वाला है। तो ये O1 हो गया, ये हो गया B1, हो गया C1 और ये हो गया A1। आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो फाइनल व्यू मिल जाएगा हमको। ये आपको ये मिल गया। ये बीच की लाइन आप हटा भी सकते हैं, लाइट पेंसिल से ही बना सकते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्शन में आ नहीं रही है। अब ये जैसे मैंने बताया था आपको कि कौन सी लाइन हटाना है, तो ये अपने को एज पूरी दिखेगी। जब साइड में देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरी एक कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे, ये दिखेगी आपको और ये भी दिखेगी, सब लाइन दिखेगी। तो लगभग आप ये अब इसमें ये चेक कर लें कौन सी लाइन हमको नहीं दिखेगी। देखें, ये जैसे आपने ये दिख रही हैं। अब इसको इंक्लाइंड किया फेस, तो ये पूरा दिखेगा आपको। ये एक फेस, ये ट्रायंगल, ये फेस है अपना। आपने इसको ऐसे इंक्लाइंड किया है तो ये सामने से दिख रहा है। पर टॉप से जब हम देखते हैं, टॉप से देखेंगे तो आपको ये तीनों एजेस दिखेंगी, ये भी दिखेगी। जैसे हम इस किस पर रेस्ट कर रहे हैं, BC पर, तो BC में से BC और AO दिखेगी, BO दिखेगी, CO भी दिखेगी। पर BC जिस पर रेस्ट कर रहा है ये नहीं दिखेगी। तो टॉप से देखेंगे तो BC को आपको हिडन बनाना है, BC को डैश लाइन से बनाना है। तो ये चेक कर लेते हैं कि BC अपनी डैश लाइन से बनी है कि नहीं। तो BC लाइन आपको ये डैश लाइन से बनाना है। तो यहाँ पर ये आपको ये डैश लाइन से बनाना है क्योंकि ये विजिबल नहीं है, ये पीछे की लाइन है। तो ये हमारा टॉप व्यू मिल गया। इसके बाद अब इस BC एज को इंक्लाइन करना है हमको 30 डिग्री से। तो वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये इससे 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। स्केल से 30 डिग्री आपको मेज़र करके भी बनाना है और स्केल से भी बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया है ना। और प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लें, दूसरा कलर यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्टर लाइन से ये जैसे हमने लाइट पेंसिल से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर आएंगी सारी लाइन। ये 90 डिग्री के एंगल से लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सभी पैरेलल नहीं आई, ये इसके पैरेलल आना चाहिए, ये पैरेलल। अब ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में B और C XY पर ही हैं। देखो इस XY से, फिर बता दूं, यहाँ पर जो फिगर बनाएंगे इस XY से इनकी जो डिस्टेंस होगी वही सारी बनाएंगे। तो B के प्रोजेक्टर पर B XY पर है तो B हमने XY पर ले लिया,
सी भी एक्स वाई पर है, सी भी एक्स वाई पर ले लिया। एक ही डिस्टेंस इतनी है, एक ही डिस्टेंस इतनी है, तो हम एक ही डिस्टेंस इतनी मार्क कर लेते हैं। एक ही डिस्टेंस आप इतनी मार्क कर लें, या एक ही डिस्टेंस आ गई। तो ये हो गया अपना कौन सा, ये C1 है, तो ये C1 है, C2 आ गया, ये C2 आ गया, ये B2 आ गया, ये A2 आ गया, और O की डिस्टेंस आप यहाँ से लेंगे, या 1.8 समथिंग, तो O की डिस्टेंस भी आपको यहीं से लेना है, ठीक है। तो ये आप O की डिस्टेंस भी ले ली। अब फिर वही बात कि कौन सा पार्ट हिडन होगा, फिर एक बार बता दूं। जैसे आपने ये टेट्राहेड्रन रखा था, इसको हमने इस तरीके से इंक्लाइन किया था, टॉप व्यू में ये दिख रहा था, ये दिख रहा था। अब इस फेस को, इस बेस को आपने इंक्लाइन किया है, ऐसे इंक्लाइन कर दिया। इंक्लाइन करने से ये फारदेस्ट कॉर्नर, ये वाली आपको ये एज दिखेगी, हो सकता है ये हिडन हो, या दूसरा वाला कॉर्नर है पीछे जो बना है, सी कॉर्नर जो है, सी कॉर्नर जो है, अगर इंक्लाइन करेंगे तो ये हिडन हो सकता है, क्योंकि ये आप इंक्लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये दिख रहा है, हो सकता है ये एज हिडन हो, ये दोनों तो दिखेंगी आपको एज, और ये एज दिखेगी, ये वाली एज नहीं दिखने वाली, ये वाली एज नहीं दिखने वाली, ये पक्का है। ये एक विजिबल है, ये इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है, ये विजिबल नहीं होगी। तो ये कौन सी है, ये आपकी बी सी है, तो सी ए जो एज है वो आपकी विजिबल नहीं होगी। तो सी ए एज हम बनाते हैं, बनाते समय ध्यान रखना है अपने को। तो ये वाली सी ए जो बना रहे हैं हम, ये डैश लाइन से बना लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सब बी सी आपको दिख रही है, बी सी को तो इंक्लाइंड ही किया है हमने, है ना। ये है, ये तो, और ये ए पी ओ, ये ज्वाइन कर दिया, सी ओ भी ज्वाइन कर लिया अपन ने, और ए ओ भी ज्वाइन कर लिया। तो ये तो यहाँ से पीछे वाली एज हमको विजिबल नहीं है, इसलिए हमने उसको हिडन बना लिया। तो इसको O2 ले लें हम। तो इस तरीके से हमने टेट्राहेड्रन का एक व्यू तैयार कर लिया। व्हेन one of its edge is resting on HP, which is inclined 30 degree to VP, and face containing that edge is inclined 45 degree to HP. आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रिज्म की प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।